हेलो मित्रों, जय श्री कृष्णा। आज मैं आप लोगों को जो कहानी सुनाऊंगी उस कहानी का नाम है एकता की जीत। तो चलिए अपने कहानी को स्टार्ट करते हैं और आप लोग कहानी को एंजॉय कीजिए। एक जंगल में गौरैया का एक जोड़ा रहता था। समय आने पर उन लोगों ने अपने घोंसले में अंडे दिए। दूसरे दिन एक मदमस्त हाथी उस वृक्ष के नीचे से आ निकला। अपनी ताकत के मद में उसने उस वृक्ष की वह शाखा तोड़ डाला जिस पर गौरैया घोंसला बनाई थी। गौरैया के अंडे टूट गए। अपने अंडों को टूटा देखकर वह दोनों जोर जोर से रोने लगे। उन्हें रोता बिलखता देखकर उनका मित्र कठफोड़वा उनके पास आया और बोला, अरे मित्रों, रोने से क्या लाभ? तुम लोग क्यों रो रहे हो? कहा गया है कि पंडित और बुद्धिमान लोग बीते हुए समय को नहीं सोचते। बुद्धिमान और मूर्ख में यही अंतर है। हम तुम्हारी सब बात मानते हैं, पर इस समय तो हमें इस पापी को मारने का रास्ता बताओ, ऐसा गौरैया ने कहा। गौरैया ने कहा, जिसने हमारा सब कुछ नष्ट कर दिया है उसे मैं दंड अवश्य दूंगी। मित्रों, तुम चिंता मत करो। एक मक्खी मेरी मित्र है, मैं उसे अभी बुला कर लाता हूँ। इस हाथी को दंडित करने का वही कोई रास्ता सुझाएगी। ऐसा कहकर कठफोड़वा मक्खी के पास गया और उसे सारा किस्सा सुनाकर कहा, अब तुम उस हाथी को मारने की व्यवस्था करो और मारने में मेरी कुछ मदद करो। मक्खी बोली, भैया तुम चिंता मत करो, मित्र ही मित्र के काम आते हैं। इस काम के लिए मुझे भी अपने एक मित्र के पास जाना होगा। एक मेढक बड़ा पुराना मित्र है मेरा, वह अवश्य ही हमारे काम में सहायता करेगा। उसकी बुद्धि भी तेज है। ये दोनों मिलकर उस मेढक के पास पहुँचे। उन्होंने उसे सारा हाल सुनाया। उसने कहा, क्रुद्ध हुए बहुतों के आगे यह बेचारा हाथी है क्या चीज़। सुनो मेरी तरकीब। दोपहर के समय मक्खी जाकर उसके कान में बीड़ा बजाएगी, जिससे वह हाथी मस्त होकर आंखें बंद कर लेगा। जब कठफोड़वा उसकी आंखें फोड़ देगा तब उसे प्यास लगेगी तो वो अपनी आवाज़ एक गड्ढे में से, यानी कि मेढक अपनी आवाज़ एक गड्ढे में से निकालेगा, क्योंकि जब वह हाथी अंधा होगा तो वो मेढक की आवाज़ के सहारे ही तालाब पर जाएगा। इसीलिए मेरी आवाज़ सुनकर ही पानी का स्थान समझेगा और अपनी प्यास बुझाने के लिए उस गड्ढे में गिर जाएगा। वह अंधा हाथी उस गड्ढे में गिरने के बाद नहीं निकल पाएगा, क्योंकि जब हाथी गड्ढे में गिर जाता है तो वो निकल नहीं पाता है। यह सब तरकीब बनाकर इन मित्रों ने किया भी ऐसे। दोपहर का समय था। मक्खी जाकर हाथी के कान पे गुनगुनाने लगी। हाथी उसका गुनगुनाना सुनकर चलने लगा और आंखें बंद कर लिया। जैसे ही हाथी मस्त होकर आंखें बंद किया तो कठफोड़वा आकर उसका आँख फोड़ दिया। हाथी कराह कर वहीं बैठ गया। कुछ ही देर बाद हाथी को प्यास लगी। उसे प्यास लगी तो वो किसी तरह उठा और तालाब की तरफ जाने लगा। मेढक वहीं जाकर टर टर की आवाज़ निकालने लगा। हाथी को लगा कि तालाब पास में है। हाथी उसी आवाज़ के सहारे उसी दिशा में जाने लगी, परंतु वो तालाब नहीं, वो तो एक गड्ढा था। जैसे ही वो गड्ढे की तरफ गई, हाथी उस गड्ढे में गिर गई, फिर वहाँ से ना निकल पाई। इस प्रकार से हाथी का मृत्यु हो गया।
और ये मित्र खुशी से झूम उठे। इसीलिए कहते हैं किसी को छोटा और बड़ा नहीं समझना चाहिए। शत्रु कैसा भी हो परंतु शत्रु होता है। इस प्रकार से इस कहानी का अंत हो गया। थैंक यू।